नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएल कंपनी के गामा प्लस इन्वर्टर के बारे में। यूटीएल कंपनी के अंदर वैसे बहुत सारे इन्वर्टर है, गामा सीरीज़ है, अल्फा सीरीज़ है, बीटा सीरीज़ है, सिग्मा सीरीज़ है, और भी सनपैक है, शामी है, तो और हेलिक है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पहले बताया है वीडियोज़ में। और अगर इन सभी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। लेकिन आज स्पेशली बात करेंगे इस मॉडल के बारे में, और इस मॉडल की प्राइस रेंज के अंदर और कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे हम प्राइस रेंज के अंदर जो इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी है वो भी बदल के आपको बताएंगे। यानी कि जो गामा प्लस है ये आपको एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में मिलता है। अगर आप इसी प्राइस रेंज के अंदर हाई कैपेसिटी का इन्वर्टर चाहते हैं तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी का इन्वर्टर आप ले सकते हैं। जो ये गामा प्लस मॉडल आता है ये दो टाइप में आता है, एक 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए, एक 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए, और दोनों की प्राइस रेंज में 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। जो गामा प्लस मॉडल है जो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में आता है, या यूँ कहें 12 वोल्ट की बैटरी पे काम करता है, वो आपको 9 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है, जिसके ऊपर आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और लोड अराउंड 750 वोल्ट तक का चला सकते हैं, क्योंकि 1 केवी की कैपेसिटी के साथ में ये आता है। इस सोलर इन्वर्टर की खास बात यह है कि आप इसके ऊपर 12 या 24 दोनों ही वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं। अगर आपके पास में पहले ही 24 वोल्ट का पैनल है तो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको नए खरीदने हैं तो आप 12 या 24 में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो 24 वोल्ट के पैनल होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, तो आप वो खरीद के भी इसके ऊपर 3 पैनल वो लगा सकते हैं। 330 वोल्ट के 3 पैनल खरीद कर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और अपना 1 किलो वोल्ट का सोलर सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। हालांकि लोड है वो 1 किलो वोल्ट नहीं चलेगा इसके ऊपर, लेकिन आपका इन्वर्टर 1 किलो वोल्ट के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका जो लोड है वो कम चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी बैटरियां भी सोलर पैनल से चार्ज होती रहती है। ये जो सोलर इन्वर्टर है ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इसमें आपको जो सोलर पैनल से आने वाली पावर है वो 30% एक्स्ट्रा मिलती है, तो ये इसका फ़ायदा है। अगर बात करें किसी दूसरी कंपनी में इसी प्राइस रेंज के अंदर, तो आप स्मार्टन कंपनी में भी इन्वर्टर ले सकते हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर। हालांकि उसके ऊपर आप पैनल 500 वोल्ट के लगा सकते हैं और लोड उसके ऊपर इतना ही 1 केवी तक का चला सकते हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी का ही सिस्टम वो है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको ब्रांड की चॉइस के अनुसार बता रहा हूँ। अगर आपको स्मार्टन कंपनी पसंद है तभी आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो कम ही लगा पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता नहीं है और स्मार्टन कंपनी भी पसंद है तो आप वो इन्वर्टर ले सकते हैं। अदरवाइज जो गामा प्लस है ये आपके पास एक बढ़िया चॉइस है। और अगर आप सोचते हैं कि हम इतने ही पैसों में अगर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर लेते हैं तो हम कितना बड़ा इन्वर्टर ले सकते हैं या कितनी बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा एप्रो कंपनी का H2200 मॉडल, जो कि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है और जिसके बारे में डिटेल में पहले बताया भी गया है। काफ़ी बढ़िया सोलर इन्वर्टर है और इंडियन ब्रांड का है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं, जिसके ऊपर आप 1600 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो इससे डबल है, यानी कि 2 केवीए तक का लोड उसके ऊपर आप चला सकते हैं, और सोलर पैनल का सपोर्ट भी 1600 वोल्ट है, और बैटरी भी आपको उसके ऊपर 2 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, ज़्यादा पैनल लगाने हैं, ज़्यादा लोड चलाना है, प्राइस आपका वही रहता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन मिल जाता है ज़्यादा लोड और ज़्यादा सोलर पैनल का, तो आप पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला भी इन्वर्टर ले सकते हैं। इनका जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो दूसरे पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर हैं उनके मुकाबले ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। और जो एप्रो कंपनी वाला है ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है, जहाँ पे जो पावर है वो कम आती है। जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे पावर अक्सर कम ही रहती है। अगर बात करें बहुत सी जगह की, तो वहाँ पर जो पावर की सप्लाई है वो 100 वोल्ट तक भी चली जाती है। तो यहाँ पे एप्रो कंपनी वाले की जो काम करने की रेंज है वो 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट है। तो अगर इसके बीच में आपके यहाँ पे पावर सप्लाई आती है तो भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं आपको, यूपीएस मोड और एक अप्लायंस मोड, जो कि आपके ज़रूरत के अनुसार आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा वाइड रेंज चाहिए, यानी कि 90 वोल्ट से और 290 वोल्ट तक अगर इन्वर्टर चलाना चाहते हैं तो आप अप्लायंस मोड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएस मोड ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में ये 180 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक काम करेगा। तो यूपीएस मोड ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है। अगर आपने इसके ऊपर कंप्यूटर वगैरह चलाने हैं तो आप यूपीएस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे घर के पंखे और लाइट होती हैं वो अप्लायंस मोड के ऊपर भी काम करेंगे, जो कि 90 वोल्ट से 290 वोल्ट की रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बेनिफिट होता है।
तो मैंने यहाँ पे 3 मॉडल बताए हैं, जिसमें से जो स्मार्टन वाला है वो आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा। अदरवाइज जो 2 ऑप्शन बताए हैं ये बिल्कुल बेस्ट है, एक ही प्राइस रेंज के अंदर है। 9 से 10 हज़ार रुपये में आपको ये इन्वर्टर मिल जाते हैं। तो एक इन्वर्टर है डबल बैटरी का, एक है सिंगल बैटरी का, और जो दोनों हैं अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट हैं। तो उम्मीद है दोनों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप अपने बजट के अनुसार और इन्वर्टर ढूंढना चाहते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा अच्छा है तो आप और ज़्यादा बड़ा इन्वर्टर लेना चाहते हैं, या अपने अनुसार टेक्नोलॉजी का या अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको इसके संबंधित पूरे ऑप्शन दिए गए हैं, जहां पर आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं पैसे की कि आपको इतने रुपए तक खरीदना है, और कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोड और पैनल की कैपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतने किलोवाट का पैनल लगाना है या इतनी लोड चलाना है। तो पूरी यहाँ पे आपको फंक्शन दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक सुटेबल इन्वर्टर ढूंढ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।